आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आपके लिए मैट्रिक स्पेस के अंतर्गत जो BSc थर्ड ईयर के लिए 6 सेमेस्टर का टॉपिक है, ये तीसरा लेक्चर लेके हाजिर हुए। आज आपके लिए हम स्यूडोमेट्रिक स्पेस और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस पे बेस्ड हम आपके लिए बताएंगे। सबसे पहले तो यही है कि स्यूडोमेट्रिक स्पेस है क्या। देखो यहां पे कह रहा है कि ए मैपिंग D फ्रॉम X क्रॉस X टू क्लोज ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। यहां याद रखिएगा X क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। X क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। और X क्रॉस X क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। 0 टू इनफाइनाइट क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक, अगर यही 1 टू इनफाइनाइट होता तो यह आपके लिए जो है, वैसे होल नंबर तो नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे कि पॉजिटिव जो है ये आपके लिए नॉन निगेटिव, पॉजिटिव नहीं बल्कि नॉन निगेटिव रियल नंबर है। नॉन निगेटिव, अगर पॉजिटिव रियल नंबर कहते तो उसमें ये 0 ना होता। ठीक, तो क्या है, नॉन निगेटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो ये जो मैपिंग है D, इसी को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्यूडोमेट्रिक्स फॉर X, यदि ये इन 4 पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला क्या है कि dxy इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू x। x क्या है, यह कैपिटल X क्या है, सेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट है ना, ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि dx इक्वल टू 0, यानी अगर x और y कोइंसाइड कर जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, कैपिटल X। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, dxy इक्वल टू dyx। ठीक, चौथी चीज क्या है, dxy इज लेस और इक्वल टू dxz प्लस dzy फॉर ऑल xyz बिलोंग्स टू x। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जो मैट्रिक की डेफिनेशन है उसमें यही यहां ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है यही डिफर कर रहा है। ठीक, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यही डिफर कर रहा है। केवल वहां क्या था कि dxy इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू y, यही ना, ये चीज था, यही डिफर कर रहा है, केवल एक पोस्टुलेट। अदरवाइज स्यूडोमेट्रिक स्पेस और आपके लिए मेट्रिक स्पेस दोनों सेम होता। तो अच्छा, यहां से क्या चीज क्लियर है कि एवरी मेट्रिक स्पेस इज स्यूडोमेट्रिक, बट एवरी स्यूडोमेट्रिक्स नीड नॉट टू बी ए मेट्रिक स्पेस। यानी यदि मेट्रिक स्पेस है तो स्यूडो होगा, लेकिन यदि वो स्यूडोमेट्रिक है तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए मेट्रिक स्पेस हो। अच्छा, इसी पे बेस्ड यह आपके लिए एक एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई साल पूछा गया है। ठीक, क्या है, कह रहा है कि लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। बताने की जरूरत नहीं है, R लिखने का मतलब हो जाता है कि सेट ऑफ रियल नंबर है ये। ठीक है, देन सो दैट द फंक्शन D R क्रॉस R टू R डिफाइंड बाई dxy इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R इज स्यूडो मैट्रिक्स ऑन R। कह रहा है कि क्या है, स्यूडो मैट्रिक्स है विच इज नॉट ए मैट्रिक ऑन R। स्यूडो मैट्रिक है लेकिन ए मैट्रिक नहीं है। ठीक, वैसे स्यूडो का मतलब ही होता है कि झूठा, कह लीजिए झूठा, या जो ना हो सके।
ठीक, इस टाइप से उसके कई हैं, हिंदी की मीनिंग है उसमें। देखो तो इसको अगर हमको सबसे पहले क्या दिखाएं कि स्यूडो मैट्रिक्स है, कैसे होगा? पहली प्रॉपर्टी देखो, यदि इस चीज को हम कर दें इसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक, तो एक चीज देखिए, मॉडुलस अगर है तो पॉजिटिव होगा। अगर यह ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है? मॉड लगा है, तो सीधी सी बात है, या तो यह 0 होगा या तो यह 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा। सीधी सीधी बात है, मॉड है तो पॉजिटिव होगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। अब देखिए, और यही किसके बराबर है? यही आपके लिए डी एक्स वाई के बराबर है। तो यहां से क्या हो गया? डी एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब आ जाओ दूसरी चीज। ठीक, यदि y की जगह पे हम क्या रख दें, यहां पे y की जगह क्या रख दें? x, तो हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो वही चीज हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या हो गया? 0 हो गया। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड कर ली है कि नहीं? अब तीसरी प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मॉड। अगर मॉडुलस लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, तो हम चाहे उसको x माइनस वाई कहें या y माइनस एक्स कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू सेम होगी। चाहे हम उसको 3 माइनस 4 कहें या 4 माइनस 3 कहें, दोनों की वैल्यू 1 ही आएगी। तो यहाँ ये क्या हो गया आपके लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब यह वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो इसको क्या पढ़ेंगे? डी वाई एक्स, यानी डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखिए होल्ड कर ली गई। अब चौथी प्रॉपर्टी पे, चौथी प्रॉपर्टी देखिए, डी एक्स वाई किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। हमने क्या किया? इसमें जेड स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जैसे आप, अगर आपको याद होगा, पढ़े होंगे कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, पढ़े हैं ना? तो वही चीज यहां पे हम अप्लाई कर दिए। इसके इस साइड एक, ठीक, तो किसके इक्वल हो जाएगा? लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यह हो गया डी एक्स जेड और यह हो गया डी जेड वाई। तो आप देखिए चौथी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर ली गई। अगर चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर ली गई तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस डी इज ए स्यूडो मैट्रिक ऑन आर। ठीक, अब देखिए हमको क्या दिखाना है कि मैट्रिक नहीं है। अब देखो आल्सो वी हैव डी एक्स वाई इक्वल टू 0, यही एक डिफर करता है प्रॉपर्टी सेकंड। अब जब डी एक्स वाई इक्वल टू 0, ये क्या इंप्लाई किया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यह क्या इंप्लाई किया? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। अगर केवल प्लस वाई आता तब तो यह मैट्रिक हो जाता, लेकिन यह प्लस के साथ क्या दे रहा है? माइनस भी दे रहा है। ठीक, इसलिए इससे क्या क्लियर हो गया कि यह मैट्रिक के दूसरे प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। इसीलिए हमने लिख दिया शोइंग दैट डी एक्स वाई इक्वल टू 0 डज नॉट ऑलवेज इंप्लाई ओनली एक्स इक्वल टू वाई, बल्कि क्या है? माइनस वाई भी है ना। हेंस डी इज नॉट ए मैट्रिक ऑन आर। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट था स्यूडो मैट्रिक स्पेस विद एग्जाम्पल। ठीक है, एक चीज हम फिर से कहेंगे, चूंकि पहला यूनिट का 3 लेक्चर हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर और बचा है, 3 या 4 लेक्चर में पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट डे हम जो है आपके लिए सीक्वेंस पे बात करेंगे, सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर हैं और 1 लेक्चर जो बचा होगा, यानी 3 लेक्चर पे ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। और चौथा लेक्चर लेके हम आपके लिए कल फिर हाजिर होंगे और हम चाहेंगे कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक फैलाते रहें। धन्यवाद।